गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो देखिए क्या है ये क्वेश्चन, फैक्टराइज 6x² + 5x - 6। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, इसके हमें फैक्टर फाइंड करने हैं। तो देखिए इसका फैक्टराइजेशन हम 2 मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड इज स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड और सेकंड हम फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। तो पहले हम मेथड 1 से इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या लिख लेते हैं, गिवन पॉलिनोमियल। तो देखिए गिवन पॉलिनोमियल, तो क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल, क्या गिवन है, 6x² + 5x - 6। ठीक है, तो देखिए इस पॉलिनोमियल में लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 6। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होता है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 6। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 6 जा कितना होगा, 36। तो यहाँ पर हम 36 लिख सकते हैं। तो देखिए अब हमें क्या करना है, 36 के हमें 2 फैक्टर करने हैं। 36 के हमें कितने फैक्टर करने हैं, 2 फैक्टर करने। दोनों फैक्टर का डिफरेंस, देखिए यहाँ पर माइनस साइन है तो डिफरेंस चेक करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस साइन होता है तो दोनों फैक्टर का सम चेक करते हैं। दोनों फैक्टर का डिफरेंस कितना होना चाहिए, दोनों फैक्टर का डिफरेंस 5 होना चाहिए। क्लियर, तो हम 36 के 2 फैक्टर करेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना चेक करेंगे, 5। तो देखिए 36 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 × 36 हो सकता है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 35। तो ये तो हम नहीं लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। और क्या हो सकता है 36 का फैक्टर, 2 × 18 भी हो सकते हैं, 2 फैक्टर। तो देखिए क्या हम 18 और 2 को ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 16। तो ये भी हम नहीं लेंगे। इसके बाद और क्या हो सकता है, 3 × 12, ये भी फैक्टर हो सकते हैं 36 के 2। तो देखिए दोनों को क्या हम ले सकते हैं, नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 9। तो हम क्या ले सकते, देखिए 4 × 9, 36 के फैक्टर 4 × 9 भी होते हैं, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 5। तो हम इन दोनों फैक्टर को यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है, 5। तो देखो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, किसमें, 4x एंड 9x में स्प्लिट करेंगे। तो हम इस पॉलिनोमियल में क्या लिख सकते हैं, = 6x²। देखिए मिडिल टर्म को यहाँ से स्प्लिट करके हम क्या लिख सकते हैं, 4x और 9x। देखिए दोनों के साइन हम बाद में एडजस्ट करेंगे, -6। तो देखिए अब यहाँ पे दोनों के साइन हमें यहाँ पर लगाने। तो देखिए यहाँ पर दोनों के साइन हमें क्या लगाना होगा, ताकि +5 बन जाए। तो देखिए अगर दोनों के साइन माइनस लगाएंगे तो -13 बन जाएगा, दोनों के +1 साइन लेंगे तो +13 बन जाएगा। हमें चाहिए +5, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें माइनस बनाना पड़ेगा और इसे यहाँ पर प्लस। आप देखिए दोनों को कंबाइन करेंगे तो +5x बनेगा। क्लियर, आप देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए इन दोनों टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, दोनों टर्म से 2x, दोनों टर्म से 2x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x, और इसमें यहाँ पर क्या बचेगा, 2। ठीक है, आप देखिए इन दोनों टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x माइनस यहाँ पर 2। क्लियर, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए इन दोनों टर्म्स में, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म दोनों में 3x - 2 दोनों में कॉमन है, तो दोनों टर्म से 3x - 2 को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x, और यहाँ पर क्या बचेगा 3। तो देखिए 3x - 2, 2x + 3, ये दोनों क्या आ जाएंगे, फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जो गिवन पॉलिनोमियल था उसके यहाँ पर फैक्टर हमने फाइंड किए। तो ये कौन सा मेथड था, स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड। अब हम यहाँ पर सेकंड मेथड से इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। तो देखिए सेकंड मेथड क्या होगा, मेथड नंबर 2, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो देखिए सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे और पॉलिनोमियल के क्या फाइंड करेंगे, फैक्टर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें पॉलिनोमियल क्या है हमारा, पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, 6x² + 5x
-6। तो ये पोलिनोमियल हमें गिवन है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लीडिंग कोफिशिएंट को यहाँ पर हमें 1 बनाना होता है। तो देखिए यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, 6 है। तो इसको हमें क्या करना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे पोलिनोमियल में से 6 को हम कॉमन लेंगे। ठीक है, देखिए कॉमन लेने का मीनिंग क्या होता है, कॉमन लेने का मीनिंग होता है तीनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/6 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड टर्म को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 5/6 इंटू एक्स। और देखिए 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 6/6। देखिए 6/6 1 होता है, लेकिन हम यहाँ पर 6/6 इसे लिखेंगे। ठीक है, इसको याद रखें। देखिए हमें यहाँ पर इसे 6/6 ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला जो 6 होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और नीचे वाला 6 क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये दोनों को हमें लिखना है। अब देखिए इसको हम क्या कह सकते हैं, 6, और ये जो ब्रैकेट में पोलिनोमियल है इसको हम क्या कह सकते हैं, px। इसको हम px से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए px पोलिनोमियल हमारा क्या होगा, तो देखिए px पोलिनोमियल हमारा क्या होगा, देयरफॉर पोलिनोमियल px इज इक्वल टू क्या होगा, x² प्लस 5/6x माइनस, देखिए यहाँ पर हमें 6/6 ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, px के हमें फैक्टर करने हैं। इस पोलिनोमियल px के हम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो देखिए फैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर ये 6 है, 6 को हम क्या कहेंगे, ऊपर वाले 6 को कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर क्या क्या होते हैं पहले वो हमें देखने हैं। तो देखिए 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और क्या होता है, 6 होता है। और देखिए नीचे वाला जो लीडिंग कोफिशिएंट है इसके फैक्टर क्या होते हैं, 1 2 3 6, इसके भी 6 होते हैं। ठीक है, तो देखिए इस पोलिनोमियल के हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, पॉसिबल रूट। तो देखिए पॉसिबल रूट क्या क्या होंगे इसके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए पॉसिबल रूट्स। देखिए पॉसिबल रूट कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए सबसे पहले पॉसिबल रूट 1/1, 1/2, 1/3, 1/6 ऐसे हम फाइंड करते हैं। उसके बाद 2/1, 2/2, 2/3, 2/6, उसके बाद 3/1, 3/2, 3/3, 3/6, और लास्ट में 6/1, 6/2, 6/3, 6/6। तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं, पॉसिबल रूट। तो देखिए 1/1 तो देखिए कैसे बनाएंगे, 1/1, तो 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, +-1। ठीक है, उसके बाद 1/2 +-1/2, इसके बाद +-1/3, और इसके बाद 1/6 +-1/6। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हम 1 के बाद 2 से बनाएंगे 2/1। 2/1 क्या होता है, 2 होता है, तो +-2। इसके बाद 2/2, 2/2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 को तो हम यहाँ पर ले चुके हैं, ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 2/2 को हमें नहीं लेना है। उसके बाद 2/3 +-2/3, इसके बाद देखिए +-2/6। 2/6 का वैल्यू क्या होता है, 1/3 होता है, तो 1/3 को तो हम यहाँ पर ले चुके हैं, तो हम 2/6 को फिर से नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 3/1, 3 से बनाएंगे अब 3/1। 3/1 क्या होता है, 3 होता है, तो यहाँ पर +-3 लेंगे। फिर 3/2 +-3/2, क्लियर। इसके बाद +-3/2 हो चुका है। फिर 3/3 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो 1 को तो हम यहाँ पर ले चुके हैं, तो 1 को तो हमें नहीं लेना है फिर से। और इसके बाद देखिए 3/6 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, 1/2 को भी हम यहाँ पर ले चुके हैं, तो इसे भी नहीं लेना। ठीक है, इसके बाद देखिए 6/1, 6/1 का वैल्यू क्या होता है, 6 होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, +-6। ठीक है, 6/2 का वैल्यू क्या होता है, 3 होता है, तो 3 को तो हम ले चुके हैं। 6/3 का वैल्यू क्या होता है, 2 को भी हम ले चुके हैं।
6/6, 6/6 का वैल्यू क्या होता है 1, 1 को भी हम ले चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने पॉसिबल रूट ले लिए हैं सारे। तो देखिए टोटल पॉसिबल रूट कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 का डबल करेंगे तो 18। तो टोटल पॉसिबल रूट क्या है हमारे पास 18। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में केवल 2 रूट्स होते हैं। तो हमारे पास देखिए पॉसिबल रूट कितने 18। तो देखिए हमें इस पॉलिनोमियल के कितने रूट फाइंड करने 2 रूट। तो देखिए इन 18 में से ही इस पॉलिनोमियल के 2 रूट हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है इन 18 में कौन से 2 रूट इसके रूट होंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 से शुरू करेंगे, 1 को चेक करेंगे, फिर -1 को चेक करेंगे, +1 1/2 को चेक करेंगे, -1/2 को चेक करेंगे। इन सबको 1 बाई 1 चेक करते जाएंगे जब तक हमें 2 रूट नहीं मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 1 को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर 1 एट x इज इक्वल टू 1। तो देखिए 1 पर चेक करते हैं। एट x इज इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल P1 कितना होगा। देखिए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 5/6 इंटू एक्स के प्लेस पर यहाँ पर 1 पुट करेंगे, -6/6 1 होता है। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा इसका वैल्यू। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 5/6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5/6 -1। देखिए +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर बचेगा 5/6। ठीक है, अब देखिए पोलिनोमियल का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 कितना मिला हमें 5/6। तो देखिए पोलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं मिला ना हमें, पोलिनोमियल का वैल्यू 1 पर 0 नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p एट 1 इज नॉट इक्वल टू 0। पोलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं देयरफॉर देखिए 1 इस पोलिनोमियल का रूट नहीं होगा, 1 रूट नहीं होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 इसका रूट नहीं है। तो फैक्टर कैसे बनाएंगे रूट से, 1 को लेफ्ट में लाएंगे तो -1 हो जाएगा, 1 को लेफ्ट में लाएंगे -1 हो जाएगा। तो कैसे लिखते हैं देयरफॉर x - 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। तो देखिए px का फैक्टर नहीं होगा x - 1। क्यों नहीं होगा फैक्टर, क्यों नहीं होगा ये फैक्टर, क्योंकि पोलिनोमियल का वैल्यू 1 पर 0 नहीं है। क्लियर। तो देखिए अब इसके बाद 1 को हमने चेक किया तो हमें फैक्टर नहीं मिला। उसके बाद -1 को चेक करेंगे। देखिए एट x इज इक्वल टू -1। तो देखिए -1 पर चेक करते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p एट -1 क्या होगा। देखिए x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे -1 पुट करेंगे, -1 स्क्वायर प्लस 5/6 इंटू -1 क्लियर। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे। -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 होता है, प्लस 5/6 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा 5/6 और लास्ट में -1। तो देखिए +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5/6। तो देखिए पोलिनोमियल का वैल्यू एट -1 क्या होगा -5/6। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सिंस वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p एट -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखिए पोलिनोमियल का वैल्यू -1 पर 0 नहीं है। तो देखिए -1 पर पोलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं है। तो देयरफॉर x + 1 is not a factor of polynomial px। क्लियर। तो देखिए x + 1 फैक्टर नहीं होगा। अब इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू चेक करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू क्या है बताइए। नेक्स्ट वैल्यू क्या था हमारे पास +-1/2। तो देखिए यहाँ पर हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 1/2 +1/2 पर चेक कर लेते हैं पहले। तो देखिए एट x इज इक्वल टू 1/2
वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p कितना होगा, p 1/2 इज इक्वल टू, तो देखिए x के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, x के प्लेस पर हमें 1/2 पुट करना है। तो x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 स्क्वायर प्लस इसके बाद हमें क्या लिखना है, 5/6x, 5/6x, x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 1/2 और लास्ट में क्या है, -1। क्लियर। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4 होता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 जा 5 अपॉन में 6 2 जा 12 और लास्ट में क्या है हमारे पास 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1। क्लियर। अब देखिए तीनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या करना है, हमें सेम बनाना है। तो सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 12 एंड 1 का एलसीएम लेंगे। 4 12 एंड 1 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। तो हमें तीनों का डिनोमिनेटर 12 बनाना है। तो यहाँ पर 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ऊपर करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी बना हुआ है पहले से ही 12, तो इसे एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे 5/12 माइनस, देखिए 1/1 को क्या लिख सकते हैं, 12/12। तो देखिए तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। अब हम क्या लिख सकते हैं इसे, तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो तीनों में से एक को यहाँ पर लिखेंगे। ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 + 5 - 12। क्लियर। तो देखिए +3 + 5 कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा और यहाँ पर -12 अपॉन में कितना है, 12। 8 - 12 का वैल्यू कितना होता है, -4, -4/12। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, देखिए 4 से डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, -1/3। तो देखिए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x = 1/2 कितना होगा, -1/3। तो देखिए यहाँ पर हमें 0 वैल्यू नहीं मिला फिर से, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p एट 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0, therefore x - 1/2 is not a factor of polynomial px। तो देखिए x = 1/2 पर भी हमें कोई भी फैक्टर नहीं मिला। अब क्या चेक करेंगे हम, -1/2 पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फोर्थ पार्ट में एट x = -1/2। क्लियर। तो देखिए -1/2 पर चेक करते हैं तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, p -1/2 इज इक्वल टू, तो देखिए x के प्लेस पर -1/2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए -1/2 स्क्वायर प्लस 5/6 इंटू x के प्लेस पर यहाँ पर -1/2 आ जाएगा और लास्ट में -1। देखिए -1/2 का स्क्वायर क्या होता है, +1/4 होता है और प्लस माइनस क्या बन जाएगा, -5/6 2 जा 12 और लास्ट में -1। क्लियर। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 ले सकते हैं। तो देखिए तीनों का डिनोमिनेटर हमें सेम करना है। सेम करने के लिए तीनों का एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा, 4 12 1 का 12। तो देखिए तीनों का डिनोमिनेटर हमें यहाँ पर 12 बनाना है। तो इसे 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। इसको एज इट इज़ लिखेंगे 5/12 और 1/1 को क्या लिख सकते हैं, 12/12। तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। अब क्या लिख सकते हैं, देखिए तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो हम इसे लिख सकते हैं 12 ऊपर 3 -5 -12। ठीक है। तो देखिए -5 एंड -12 कितना हो जाएगा, -17 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं हम 3 - 17/12। देखिए
3 माइनस 17 का वैल्यू कितना होगा, 3 माइनस 17 का वैल्यू क्या होगा, -14/12। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट -1/2 कितना होगा, -14/12। तो देखिए जीरो नहीं है ना, यहाँ पर जीरो वैल्यू नहीं मिला हमें फिर से, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर कह सकते हैं सिंस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p एट -1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो नहीं है -1/2 पर, देयरफॉर x + 1/2, देयरफॉर x + 1/2 is not a factor of polynomial px। तो देखिए अभी तक हमें कोई फैक्टर नहीं मिला है। इसके बाद देखिए हम किसे चेक करेंगे, -1/3 को चेक करेंगे, फिर +1/3 को चेक करेंगे। इसी तरह से हमें आगे चेक करते जाना है जब तक हमें दो फैक्टर नहीं मिलेंगे। देखिए एट x = 1/3, तो देखिए 1/3 पर चेक करते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p एट x = 1/3 कितना होगा, देखिए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/3 स्क्वायर प्लस 5/6 इंटू x के प्लेस पर यहाँ पर 1/3 पुट करेंगे और -1। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 1/3 का स्क्वायर कितना होता है, 1/9 होता है। ठीक है, प्लस 5/6 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 में, तो कितना होगा, 5/6 3 = 18 -1। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। तो देखिए अब हमें क्या करना है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, 9 18 1, तीनों का एलसीएम कितना होता है, तीनों का एलसीएम 18 होता है। तो यहाँ पर 18 बनाएंगे, यहाँ पर भी 18, यहाँ पर भी 18। तो यहाँ पर 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 = 2 और नीचे 2 9 = 18। क्लियर, प्लस यहाँ पर 18 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे 5/18। तो देखिए यहाँ पर 18 बनाने के लिए क्या करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 1 = 18 अपॉन 18 1 = 80। ठीक है, आप देखिए तीनों का डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ चुका है, तो हम तीनों में से यहाँ पर एक को ही लिख लेते हैं। ठीक है, और ऊपर 2 + 5 - 18। क्लियर, तो देखिए 2 + 5 का वैल्यू कितना होता है, 2 + 5 का वैल्यू 7 होता है, 7 - 18 अपॉन 18। क्लियर, तो देखिए 7 - 18 का वैल्यू कितना होगा, -11 अपॉन 18। क्लियर, तो देखिए हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू एट x = 1/3 क्या मिला, -11/18। तो देखिए यहाँ पर जीरो नहीं है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए सिंस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p एट 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं मिला हमें, देयरफॉर x - 1/3, therefore x - 1/3 is not a factor of polynomial px। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमें एक भी फैक्टर नहीं मिला, तो अब हम इसके बाद क्या चेक करेंगे, -1/3 को चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए -1/3 को चेक करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6 पार्ट में, एट x = -1/3। तो देखिए एट x = -1/3 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p क्या होगा, देखिए p एट -1/3 इज इक्वल टू -1/3 स्क्वायर प्लस 5/6 इंटू x के प्लेस पर यहाँ पर -1/3 और लास्ट में -1। क्लियर, तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं -1/3 का स्क्वायर क्या होता है,
तो देखिए -1/3 का स्क्वायर क्या होता है +1/9। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/6 3 जा 18 और लास्ट में -1। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर 1 ले सकते हैं। क्या करना है, तीनों का 9 18 और 1 का एलसीएम लेना है। 18 होगा, 18 यहाँ पर 18 बनाएंगे, यहाँ पर भी 18 बनाएंगे। तो 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 माइनस इसको एज इट इज़ लिखना है हमें 5/18 और 1/1 को क्या लिखना है 18/18। ठीक है, तो इसे हम क्या ले सकते हैं, देखिए नीचे तीनों का डिनोमिनेटर सेम है 18 लिख सकते हैं, ऊपर 2 -5 -18। तो देखिए इसे क्या लिख सकते हैं 2 माइनस, देखिए -5 एंड -18 कितना हो जाएगा -23 हो जाएगा 23/18। क्लियर। तो देखिए 2 माइनस ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए 2 - 23 कितना होता है -21/18। क्लियर। तो देखिए पोलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं है ना, पोलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं मिला फिर से हमें। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p एट -1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर x + 1/3 देयरफॉर x + 1/3 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। तो देखिए x + 1/3 भी पोलिनोमियल px का फैक्टर नहीं है। तो देखिए इसके बाद हमें क्या चेक करना है, इसके बाद हमें क्या चेक करना है बताइए, ±1/6 को चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद किसको चेक करेंगे, प्लस माइनस। तो देखिए एट x = 1/6, 1/6 पर पोलिनोमियल का वैल्यू चेक करते हैं। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p एट 1/6 = क्या होगा 1/6 स्क्वायर प्लस 5/6 इंटू x के प्लेस पर यहाँ पर 1/6 लेंगे और लास्ट में -1। तो देखिए 1/6 का स्क्वायर कितना होता है 1/36। देखिए प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, प्लस 5/36। क्लियर। माइनस, देखिए -1 को क्या लिख सकते हैं 36/36 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 36/36। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं अपॉन में 36 और ऊपर +1 +5 और -36। तो देखिए +5 एंड +1 +6 हो जाएगा एंड -36/36। क्लियर। तो देखिए 6 - 36 का वैल्यू कितना होता है -30, -30/36। तो देखो हमें वैल्यू क्या मिला पोलिनोमियल का -30/36। देखिए ये 0 नहीं मिला हमें फिर से, तो 0 तो वैल्यू नहीं मिला हमें फिर भी, तो हम क्या लिख सकते हैं सिंस वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p एट 1/6 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है पोलिनोमियल का वैल्यू 1/6 पर 0 नहीं है। देयरफॉर x - 1/6 is not a factor of polynomial px। पोलिनोमियल px का फैक्टर नहीं है ये भी। तो देखिए इसके बाद क्या चेक करेंगे, इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, इसके बाद चेक करेंगे एट x = -1/6 वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p कितना होगा p एट -1/6 = -1/6 स्क्वायर इन प्लस 5/6 इंटू -1/6 और -1। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं।
माइनस 1/6 स्क्वायर क्या होता है 1/36 होता है, प्लस में हो जाएगा। और देखिए प्लस माइनस माइनस 5/36 माइनस, देखिए यहाँ पर 36 है डिनोमीटर, यहाँ पे भी डिनोमीटर 36 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 36/36 लिख सकते हैं। क्लियर। तो देखिए अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू, तीनों का डिनोमीटर सेम है, यहाँ पर लिख सकते हैं 36 और ऊपर +1 -5 -36। तो देखिए +1 -5 एंड -36 -41 बन जाएगा अपॉन में 36। तो कितना आ जाएगा, देखिए +1 -41 कितना होता है -40 होता है, -40/36। क्लियर। तो देखिए पोलिनोमियल का वैल्यू -1/6 पर कितना है -40/36। तो देखिए जीरो नहीं है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सिंस, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, सिंस वैल्यू पोलिनोमियल p एट -1/6 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 1/6 is not a factor of polynomial px। तो देखिए ये भी फैक्टर नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे, देखिए 8 हो चुका है, 9 पॉइंट में हम क्या चेक करेंगे, देखिए नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है हमारे पास, +-1/6 के बाद +-2 था, ठीक है, +-2 था। देखिए हम जानते हैं +-2 भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, फिर भी हम इसको चेक करेंगे। एट x इज इक्वल टू +2, एट x इज इक्वल टू +2 वैल्यू पोलिनोमियल p कितना होगा, p2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 5/6 इंटू 2 - 1। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2 स्क्वायर 4 होता है, प्लस देखिए 2 से 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो ये आ जाएगा 5/3 और लास्ट में -1। तो देखिए यहाँ पर देखिए +4 और ये -1 कितना बन जाएगा, +3 बन जाएगा, +3/5/3। तो देखिए ये जो वैल्यू होगी ये 0 नहीं होगी ना, दोनों पॉजिटिव हैं, 3 एंड 5/3 दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये तो 0 नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सिंस वैल्यू पोलिनोमियल p एट 2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x - 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। तो देखिए ये भी x - 2 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। अब क्या चेक करेंगे, इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, इसके बाद हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू -2, ठीक है, एट x इज इक्वल टू -2 चेक करेंगे। तो देखिए एट x इज इक्वल टू -2, तो देखिए एट x इज इक्वल टू -2 वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p क्या होगा, p - 2 इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए -2 स्क्वायर प्लस 5/6 इंटू -2 -1। क्लियर। इसे सोल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या होता है, +4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए 5 × 2 = 10, 10/6 -1। क्लियर। देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 1, देखिए 4 + 4 एंड -1 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 3 - 10/6। क्लियर। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 3 = कितना होता है, 6 × 3 = 18, 18 - 10/6। क्लियर। तो देखिए 18 - 10 का वैल्यू 8 होगा, 8/6। तो देखिए यहाँ पर क्या मिला हमें, वैल्यू 8/6। ये किसका वैल्यू है, पोलिनोमियल का वैल्यू एट -2। तो देखिए ये भी 0 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस वैल्यू पोलिनोमियल p एट -2 इज नॉट इक्वल टू 0। पोलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, देयरफॉर x + 2
इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। तो देखिए ये भी फैक्टर नहीं है। इसके बाद देखिए हमें क्या चेक करना है, 2/3 को चेक करना है। किसको चेक करना है? 2/3 को चेक करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 2/3, एट x इज इक्वल टू 2/3 वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p क्या होगा? p एट 2/3 इज इक्वल टू 2/3 स्क्वायर प्लस 5/6 इंटू 2/3 माइनस 1। क्लियर? इसे सोल्व करेंगे। 2/3 का स्क्वायर क्या होता है? 4/9 प्लस, तो देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। तो देखिए ऊपर कितना बचेगा? 5 and 1, 5 1 जा 5 और नीचे 3 3 जा 9। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं? 9/9। तीनों का डिनोमिनेटर सेम आ चुका है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? देखिए तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, नीचे हम 9 लिख सकते हैं, ऊपर +4 +5 -9। तो देखिए +4 +5 का वैल्यू +9 और -9/9। 9 माइनस 9 का वैल्यू क्या होगा? 0, 0/9। 0 को 9 से डिवाइड करेंगे 0। तो देखिए यहाँ पर हमें पोलिनोमियल का वैल्यू 0 मिल चुका है, ठीक है। तो देखिए हमें पोलिनोमियल का वैल्यू यहाँ पर क्या मिल चुका है? 0। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p एट 2/3 इज इक्वल टू क्या है? 0। तो देखिए यहाँ पर बहुत देर के बाद हमें क्या मिला है? पोलिनोमियल का वैल्यू 0। किस पर मिला है? 2/3 पर। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? देखिए देयरफॉर x माइनस 2/3 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। तो देखिए अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट समझना है। देखिए हमें 2/3 क्या मिला? रूट 2/3 रूट मिला है ना। अब देखिए इसका एक रूट अभी और चाहिए हमें, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 रूट होते हैं, तो एक रूट तो हमें 2/3 मिला। तो देखिए दूसरा रूट क्या होगा? एक रूट हमें क्या मिल चुका है? 2/3। इस रूट से हमने फैक्टर क्या बनाया? x माइनस 2/3। तो देखिए एक रूट 2/3 है, तो दूसरा रूट क्या होगा? आपको एक बात ध्यान देना है, दोनों रूट का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 2/3। दोनों रूट का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? देखो ऊपर देखो, देखिए यहाँ पर देखिए पोलिनोमियल हमारा क्या था? px इज इक्वल टू x² प्लस 5/6 इन x माइनस 6/6। 6/6 को हम क्या कह सकते हैं? -1। तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट में होता है वो क्या होता है? लास्ट में क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो देखिए लास्ट में क्या है? -1। तो देखिए इसके दोनों रूट का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? कितना होगा? -1 होगा। तो देखिए एक रूट हमें क्या मिला है? एक रूट अभी हमें क्या मिला था? एक रूट हमें मिला था 2/3। तो देखिए एक रूट हमें 2/3 मिला है, ठीक है। और दूसरा रूट हमारा क्या होगा, ताकि प्रोडक्ट हमारा दोनों का क्या बन जाए? -1। तो देखिए -1 प्रोडक्ट बनने के लिए दूसरा रूट क्या होना चाहिए? दूसरा रूट -3/2 होना चाहिए। -3/2 होगा तभी तो दोनों का प्रोडक्ट -1 बनेगा, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट -1 चाहिए हमें, दोनों रूट का प्रोडक्ट। तो दोनों का प्रोडक्ट कब मिलेगा? -1, जब दूसरा रूट हमें क्या मिलेगा? -3/2। तो देखिए अब हमने +2/3 को चेक किया तो हमें रूट मिल गया। -2/3 को चेक नहीं करेंगे, ठीक है। +3 को चेक नहीं करेंगे, -3 को चेक नहीं करेंगे, +3/2 को चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट -3/2 को चेक करेंगे, ठीक है। अब किसको चेक करना है? डायरेक्ट -3/2 को हमें चेक करना है, क्योंकि एक रूट जब हमें मिल जाता है तो दूसरे रूट का हमें पता चल जाता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। दोनों रूट का प्रोडक्ट कहाँ पर होता है? लास्ट में। तो लास्ट में क्या है यहाँ पर? -1। तो ये -1 क्या होगा? दोनों रूट का प्रोडक्ट। क्लियर? तो चलते हैं, देखिए अब चेक किसको करेंगे? -3/2 को चेक करते हैं। तो देखिए एट x इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p क्या होगा? p -3/2 इज इक्वल टू -3/2 स्क्वायर
प्लस 5/6 इंटू -3/2 -1। ठीक है, इसे सोल्व कर लेते हैं। -3/2 का स्क्वायर क्या होता है? +9/4। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 3 से इसे काट सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो क्या बन जाएगा? देखिए 5 × 1 = 5 अपॉन 2 × 2 = 4। ठीक है, और -1 को क्या लिख सकते हैं? 4/4। तो देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम आ चुका है, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं नीचे। ऊपर क्या बचेगा? -9 -5 और ये -4। तो देखिए +9 -5 -4 कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा अपॉन 4। तो देखिए 9 - 9 का वैल्यू क्या होता है? 0, और 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 0। तो देखिए पोलिनोमियल का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? 0। ये किस पर मिलेगा? -3/2 पर। तो हम क्या लिख सकते हैं? सिंस वैल्यू पोलिनोमियल p एट -3/2 क्या है? 0 है। पोलिनोमियल का वैल्यू क्या है? -3/2 पर 0 है। देयरफॉर x + 3/2 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। तो देखिए दोनों फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे पोलिनोमियल के। फर्स्ट फैक्टर क्या मिला हमें? x - 2/3। सेकेंड क्या मिला? x + 3/2। अब हम क्या लिख सकते हैं? देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर वैल्यू पोलिनोमियल px क्या होगा? पोलिनोमियल px को हम कैसे लिख सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर। इसे हम लिख सकते हैं x - 2/3 इंटू x + 3/2। लिख सकते हैं इसको। px पोलिनोमियल को क्या लिख सकते हैं? x - 2/3 इंटू x + 3/2। ठीक है, तो ये तो फैक्टर किसके आए हमारे पास? px के। लेकिन हमें तो फैक्टर किसके चाहिए? हमें जो पोलिनोमियल गिवन है उसके फैक्टर चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? तो देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं? पोलिनोमियल क्या था हमारा? 9। देखिए पोलिनोमियल क्या था हमारा? 6x² + 5x - 6। ये था ना पोलिनोमियल। इसके हमें फैक्टर करने थे। देखिए इसको हमने क्या लिखा था? इस पोलिनोमियल को 6 × px हमने लिखा था। इसको क्या लिखा था? 6 × px। अब देखिए 6 × px की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? इन दोनों फैक्टर को लिख सकते हैं। px का वैल्यू ये है पूरा, तो यहाँ पर px का वैल्यू हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए x - 2/3 इंटू x + 3/2। क्लियर? तो देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, कितना आ जाएगा? 3x - 2/3। इसे क्या लिख सकते हैं? 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, 2x + 3/2। क्लियर? तो देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं इसको? 6 × 3x - 2 इंटू 2x + 3 अपॉन में क्या आ जाएगा? 3 × 2 = 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए फैक्टर क्या आ जाएंगे? 3x - 2 इंटू 2x + 3। तो ये क्या आ जाएंगे? पोलिनोमियल 6x² + 5x - 6 के फैक्टर। क्लियर? तो देखिए ये कौन सा मेथड था? फैक्टर थ्योरम। तो देखिए फैक्टर थ्योरम से बहुत लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए हमें फैक्टर थ्योरम से फैक्टर नहीं फाइंड करना चाहिए। हमें क्या किससे फाइंड करना चाहिए? स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड से। ठीक है, अगर एग्जाम में बोला जाता है फैक्टर मेथड से फाइंड करने के लिए, तभी हमें फैक्टर मेथड का यूज़ करना है। अदरवाइज हमें स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड ही हमें यूज़ करना चाहिए। क्लियर?